जमीयत उलमाए हिंद की इमारत शरिया हमेशा से मुल्क के मुसलमानों को शरीयत का रास्ता बताता रहा है। ख़ास तौर पर मुसलमानों में जो गलत फहमी है या मालूमात की कमी की वजह से मुसलमानों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, तब इन परेशानियों को हल करने के लिए इमारत शरिया शरीयत की रोशनी में उनकी रहनुमाई करता है। इसी के तहत पिछले दिन राजा बाजार जमा मस्जिद में एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लगभग 3000 उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम और मुहद्दिसीन कराम के साथ साथ मदारिस के जिम्मेदारान शामिल थे। इस जलसे में नायब अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी ने जलसे में मौजूद सामईन को मुखातिब कर मुसलमानों के अहम मसलों पर रोशनी डाली। बाद उनके सदर जमीयत उलमाए हिंद मगरबी बंगाल हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, मुफ्ती अब्दुस्सलाम, कारी शमसुद्दीन, शमसुल आरिफीन, जिल्लुर रहमान आरिफीन, कारी सैफुर रहमान के अलावा हज़ारों आलिम दीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत कर मुसलमानों के मसले के मुताबिक मुस्बित और कारामद सलाहकार तकरीरें की। बाला आखिर ये जलसा कामयाबी के साथ हमकनार हुआ। सिलसिले में 1986 में मुल्क गिर पैमाने पर उलमा, दानिश्वर, आइम्मा दिल्ली जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में जमा हुए थे। मुसलमानों का आइली मसाइल और खानकी ज़िंदगी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, इसके लिए इमारत शरिया कायम करना ज़रूरी था। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी, दीगर बुज़ुर्गों का ख्वाब था कि मुल्क में इमारत शरिया कायम हो। हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की काबिज़ से दिल्ली में ये प्रोग्राम अमल में आया और मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी जो बहुत बड़े आलिम थे, उनको अमीरुल हिंद मुंतखब किया गया। फिर उसके बाद मौलाना सैयद असद मदनी को, आ जाओ कारी साहब, शमसुद्दीन इधर आ जाओ, तो उनको मुंतखब किया गया। अब उसके बाद दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मरगूब रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह को, फिर हज़रत कारी उस्मान साहब, अब 4 जो अमीर हिंद थे, उनके विसाल के बाद हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब जो बड़े पाए के आलिम दीन हैं, दारुल उलूम के सदर मुदर्रिसीन हैं, उनको अमीरुल हिंद मुंतखब किया गया। उनको बनाने में मौलाना महमूद मदनी साहब, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना अबुल क़ासिम बनारसी, इन लोगों ने कोशिश की कि इमारत शरिया मुल्क का जो मौजूदा सूरत हाल पर है उसको होना चाहिए। इन हज़रात ने हमसे और मेमारी जामिया मदनिया यानी मदीनतुल उलूम, उनके ज़िम्मेदार कारी मोहम्मद शमसुद्दीन साहब से मशवरा करके अमल में आया कि मौलाना मंजूर आलम साहब जो बड़े पाए के आलिम दीन हैं, उनको अमीर शरीयत, और मौलाना मुफ्ती हाजिबुद्दीन साहब जो मुहद्दिस हैं वहाँ के शेखुल हदीस, उनको नायब आमिर मुंतखब किया जाए। इनकी तायीद और तक़वियत के लिए आज का जलसा बुलाया गया। इसमें 500-700 उलमा, फुज़ला, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, आइम्मा किराम, कलकत्ता के तुर्शिया, राजा बाज़ार, खिदिरपुर, गार्डन रीच, कोलूटोला, ज़कर स्ट्रीट, बिलगेशिया, पूरा कलकत्ता को मुहित किया गया। बंगाल के मैं देख रहा था कहाँ मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, यहाँ से लेकर पूरे बंगाल के लोग आए हुए हैं। ये अमल में आया। मजलिस शूरा बनेगी 21 अफराद पर। कलकत्ता शहर के उलमा किराम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस कमेटी में कलकत्ता के ज़िम्मेदार उलमा किराम भी रहेंगे। उसके बाद शहर कलकत्ता में महकमा शरिया का क़याम भी इंशाअल्लाह अमल में आएगा। नीज़ 1986 से 84 से 1994 से हज़रत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो अमीरुल हिंद थे, उन्होंने बंगाल के लिए महकमा शरिया का क़याम का फ़ैसला किया था। 1000 से ज़ायद इस घरेलू ज़िंदगी की परेशानी में ये मसला हल हो चुका है। शरीयत मुताहरा पर अमल करें, कानून से टकराव नहीं, दस्तूर हिंद से टकराव नहीं। मुसलमान अपने आइली मसाइल को शरीयत मुताहरा से हल करेंगे। ये आस उसकी मिन जुमला
यानी सूबाई सतह पर एक बुनियाद पड़ गई। मुझे उम्मीद है इसको अपनाने से हराम हलाल की तमीज़ और मनकूहा ज़िंदगी में जो परेशानी होती है उसका हल, और आए दिन के जो मसाइल हैं, मसलन रुयत हिलाल का मसला है, बैतुल माल के क़याम का मसला है, शरीयत की सही तर्जुमानी हो रही नहीं हो रही है, नमाज का मसला कोई गलत बता रहा है, रोज़े का मसला कोई गलत बता रहा है, हज का मसला कोई गलत बता रहा है, इज़्दिवाज ज़िंदगी के निकाह का मसला कोई अलग बता रहा है। इन तमाम को देखभाल की ज़िम्मेदारी भी इमारत शरिया पर रहेगी, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बंगाल के मुसलमानों को, आवाम को, ख़वास को फ़ायदा होगा। मुसलमान जो मुआशरती एतबार से उनमें कुछ ख़राबियाँ पाई जाती हैं कि हुकूक़ की अदायगी में कोताहियाँ होती हैं, कहीं मर्द की तरफ से कहीं औरतों की तरफ से, तो आज ये पैगाम दिया गया कि लोगों को इस बात से आगाह किया जाए कि उनके एक दूसरे पर क्या हुकूक़ हैं, ताकि उनकी घरेलू ज़िंदगी पुरसुकून गुज़रे और किसी निज़ा की नौबत ना आए। और फिर ये भी कहा गया कि भाई अगर बिलफ़र्ज़ कोई निज़ा पैदा भी हो जाता है तो उसको जज्बात में आकर के उसको ख़त्म न किया जाए उस रिश्ते को, बल्कि उसको निभाने की कोशिश की जाए, और अगर बात न बने तो फिर महकमे शरिया जो इमारत शरिया की तरफ से कायम है उनसे रुजू करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला कराया जाए। यही आज के जलसे का पैगाम था। और यहाँ सूबाई तौर पर हज़रत मौलाना मंजूर आलम साहब को अमीर शरीयत बनाया गया है, और हज़रत मौलाना हाजिबुद्दीन साहब को नायब अमीर शरीयत। वैसे तो यहाँ पहले से महकमे शरिया का निज़ाम सालों से चल रहा है, तकरीबन 40 साल से या उससे ज़्यादा से, तो अब उसको मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। आज आपको हज़रत बंगाल में है, क्या इस मिशन को लेकर हिंदुस्तान के और भी दीगर हाँ, और जगहों पर भी जाना होता है। अभी चंद दिन पहले मेवात में बहुत बड़ा इज्तिमा इस सिलसिले में हुआ, इमारत शरिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें हज़रत अमीरुल हिंद दामत बरकातुहुम भी शरीक हुए, और भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाते हैं। আজকে একটা অত্যন্ত বাংলার মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলার ধর্মীয় সমাজের যিনি প্রধান থাকবেন সেই ব্যক্তিত্ব নির্বাচন করেছি। প্রধান হচ্ছেন মৌলানা মঞ্জুর আলম সাহেব এবং তার সহকারী হচ্ছেন মৌলানা হাজিবুদ্দিন সাহেব। সারা পশ্চিমবঙ্গে যত মুসলমান আছে তাদের ধর্মীয় পরামর্শের মূল মুরব্বী হবেন এনারা দুজন। তারই অধীনে যাবতীয় কাজ চলবে, বিবাদ মীমাংসা হোক, পারিবারিক দ্বন্দ্ব হোক, এছাড়াও অন্য যে সমস্ত পরামর্শ মুসলিম সমাজের প্রয়োজন হবে তার মূল পরামর্শদাতা হিসাবে এনারা নির্বাচিত হলেন।